तो फिलहाल के लिए चर्चा क्या है कि सरकार को शायद आपकी जो बातें हैं ना वो सुनने में आ गई, कहीं ना कहीं आपने कुछ डाली होंगी, किसी को पता चल गई होंगी। बातें क्या पता चल गई कि साहब इंटरनेट की वजह से लोगों के काम अटक रहे हैं। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या मतलब निकाला जाए? मतलब ये निकाला जाए कि अगर आप में से कोई साथी भविष्य में बिना इंटरनेट के भी मोबाइल लेकर घूम रहा है तो उसके मोबाइल पर बढ़िया से वीडियो चलने लगेंगे। और ऐसा कैसे होगा, इसके लिए आज आपको यह सेशन जानना है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि भारत के अंदर जल्दी ही एक क्रांति आने वाली है, और वो क्रांति जैसे अपन कभी सुनते थे ना D2H, ऐसी क्रांति जिसका नाम है D2M टेक्नोलॉजी। अब ये है क्या, आइए आपको बताते हैं और इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। D2M, पहले डायरेक्ट टू होम चलता था D2H के नाम से, अब डायरेक्ट टू मोबाइल यानी सीधा मोबाइल पर। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं आपसे यह जानने का प्रयास करूं कि आपके घर में जो टीवी चल रही है वो जो छत पे एक छाजड़ा सा नहीं लगा हुआ है अपने, जिसके अंदर से टाटा स्काईज को लगा डाला, लाइव जिंगालाला, एयरटेल वाले जो लगे हुए हैं, वो जो हैं वो हमारी टीवी चलाते कैसे हैं? हमें एकदम ताजा तरीन खबर उतर के टीवी पर दिख कैसे जाती है? कारण एकदम आसान है। हम जिस जगह न्यूज़ सुन रहे हैं वो धरती भले ही है, लेकिन जिसने वीडियो रिलीज किया है वो धरती पे तो था, लेकिन उसने सैटेलाइट के पास पहले उसे रिले किया। सैटेलाइट आकाश में टका हुआ है, हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो इसरो की मदद से भेजे गए हैं वो आसमान में टके हुए हैं, वहां पर वो पहुंचता है। यानी कि कितना सिस्टमैटिक तरीका है, आप विचार करें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे पास फिलहाल जो टीवी में चीजें हम देखते हैं वो कैसे देखते हैं। भाई ये आप और हम कहीं पर डब्बा लेके बैठे हुए हैं, ये हमारी टीवी चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये कोई मीडिया हाउस है या फिर कोई प्लेटफॉर्म जहां से कि आपको कोई धारावाहिक सीरियल देखना है। इन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया, एक बड़ा सा एंटीना लगाया और उस एंटीने ने जाकर के सीधा ऊपर आसमान में टके हुए जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट्स के पास मटेरियल पहुंचा दिया। अब सैटेलाइट इतना ऊंचा टक गया, जैसे आज चांद जब टका होता है दिखता पूरे धरती पर से है ना, भारत पूरा देखता है। आसमान में जब सूरज होता है तो दिखता है ना हमें। बोले नहीं नहीं सर, भारत के ऐसे बहुत से कोने हैं, सॉरी दुनिया के ऐसे बहुत से कोने हैं सर जहां हमें सूरज जब दिखेगा उन्हें नहीं दिखेगा। कोई बात नहीं, आप ये मान लें कि हम ऐसी व्यवस्था अगर आकाश में कर दें, अंतरिक्ष में कर दें कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, हमारे भारत के सामने ही वो पूरे टाइम जैसे जैसे मतलब हम धरती घूमे, सैटेलाइट भी भारत के बराबर साथ साथ घूमता रहे। होता है, इसी प्रक्रिया को जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जियो सिंक्रोनाइज्ड अपने द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए हुए हैं। अब क्या हुआ, तो पृथ्वी के साथ साथ एक सैटेलाइट घूम रहा है। अब वो सैटेलाइट आपने जो चीज भेजी है ना उसको वो अपने पास से जिसको जितना चाहिए वो उतना ले ले। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग टाटा स्काई वगैरह यूज करते हैं वो देश के किसी भी कोने में बैठे हों, बस वो टाटा स्काई वाला एक आता है घर पे और आकर के वो जो छतरी लगी हुई है छाजरा जिसे हमारे, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करता है, टिल्ट करता है। उसके पास में एक एंगल है कि सर बस इस एंगल पे ही लगाना है, हल्का सा हिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। बस वो इसीलिए आता है कि आपको वो एंगल बता सके, क्योंकि वहां सैटेलाइट से वो चीजें मिल रही हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में सैटेलाइट से आपके घर में DTH टेक्नोलॉजी चल रही है। आप बचपन का जमाना याद करिए, पहले आपके पास टीवी तक जो चीजें आती थी ना वो केबल के माध्यम से आती थी। यानी एक केबल ऑपरेटर होता था जिसे आप डिश टीवी के नाम से जाना करते थे। एक केबल ऑपरेटर आपके घर में डिश का कनेक्शन भेजता था और उसके माध्यम से घर में टीवी चला करती थी। फिर क्या हुआ, बीच में से कई बार ऐसा हुआ, आंधी तूफान कुछ भी हुआ, वो केबल कनेक्शन बीच में टूट गया, कई दिन तक आपकी टीवी नहीं चली। ऐसा भी आपने दौर देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि टीवी में जो पहले केबल से चीजें आती थी आज वो सैटेलाइट के थ्रू आ रही हैं। तो जो चीजें सैटेलाइट के थ्रू आ रही हैं अभी तक वो टीवी तक सीमित थी। आज की खबर में जो D2M है ना वो असल में इससे भी आगे की बातें हैं कि जब टीवी में चीजें आ सकती हैं तो मोबाइल में क्यों नहीं। यानी कि उठाइए और उठा करके इन्हें मोबाइल पर भेज दीजिए। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, जो ब्रॉडकास्टर है वो अपने द्वारा सैटेलाइट तक जब चीजें भेजता था तो टीवी पर आपको जिस प्रकार से तो आपके दिमाग में एक बेसिक सा सवाल बनेगा तुरंत। क्या बनेगा, सर एक मिनट रुकिए, हमारे घर में टीवी तब चल पाती है सर जब वो छाजड़ा घर की छत पर लगा रहता है, छतरी हमारे घर की छत पर लगी रहती है, तब जाकर के हमें ये दिखाई पड़ता है। तो क्या अब हम अपने मोबाइल के साथ साथ हाथ में छतरी लिए घूमेंगे क्या? बहुत सही, शानदार सवाल, और यह आना चाहिए था दिमाग में, क्योंकि अल्टीमेटली सैटेलाइट का रिसीवर है वो जो आपके छत पर लगा हुआ है। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई रिसीवर अपने पास लगाना तो पड़ेगा। अब रिसीवर के नाम पर जब हम अपने
इत्तू से फोन के अंदर, आप कहेंगे सर इत्तू सा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो आपको दिख रहा है ना डिस्प्ले विस्प्ले, उन सब के अंदर की जो आत्मा है ना मदरबोर्ड, वो बहुत छोटी सी चीज है। आने वाले समय में इस विषय पर टेक्नोलॉजी के द्वारा काम किया जाएगा कि जो आपके रिसीवर्स हैं वो इतने बड़े ना लगे कि भाई साहब आप चल रहे हैं, बैटरी और चार्जर की जगह आपके हाथ में एक रिसीवर छतरी लिए घूम रहे हैं कि हाँ भाई आगे 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 लगा दे। वो सीन नहीं रहेगा। आपके मोबाइल में जिस प्रकार से आज इंटरनेट पकड़ता है, आपके मोबाइल में जिस प्रकार से आज एफएम रेडियो पकड़ता है, ऐसे ही आने वाले समय में आपके मोबाइल में सीधा डायरेक्ट टू मोबाइल वीडियो भी आ जाएगा। तो सर हम तो समझ गए, लेकिन एक खेला और भी है इसमें। मैंने कहा बताइए क्या खेला है। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे मोबाइल में आएगा तो जैसे वो टाटा स्काई वाले, एयरटेल वाले हमसे पैसा लेते हैं, 200 रुपए का मिनिमम रिचार्ज करो, इतने चैनल देखो, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हो तो ये भी सकता है कि आप एफएम जब सुनते हैं तो एफएम का कोई पैसा थोड़ी देते हैं। आपके मोबाइल में इंटरनेट हो या ना हो, आपके मोबाइल में एफएम चलता है। अजी एफएम के तो डब्बे ऐसे ऐसे मार्केट में आते हैं, 100 रुपए के अंदर, 200 रुपए में चाइना वालों ने डब्बे बना रखे हैं, म्यूजिक सिस्टम समेत। आपका एफएम उसमें बस ट्यून करना होता है और वो बजने लगता है। हमने बचपन में खूब सुने हैं साहब। इसका मतलब ये हुआ कि एफएम की तरह ही, एफएम जो फ्रीक्वेंसी मीडियम वेव्स है ना जो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू अगर कोई कंटेंट आया तो उसका मॉडल कुछ ना कुछ निकाला जरूर जाएगा, लेकिन इसमें यह उम्मीद जरूर जिंदा होती है कि आपके मोबाइल तक वीडियो कंटेंट पहुंच जाएगा। सर लेकिन आपने जैसा कहा ये काम आसान इसलिए नहीं सुनाई पड़ता क्योंकि हमने यहां पर एक छतरी लगाई थी, मोबाइल पर छतरी लगा नहीं सकते, इसलिए टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत है ना सर इसमें। हमने कहा जनाब टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत है, तभी तो खुशी है हमें यह कहते हुए कि जहां से हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उसी ने इस आइडिया को सरकार को दिया है। जी हां साथियों, आईआईटी कानपुर के द्वारा ही भारत सरकार को यह प्लान दिया गया है, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करके। लास्ट ईयर दिया था हमने, उस समय भी सेशन किया था, लोगों ने उसको बहुत सराहना दी थी। और अभी जो फिलहाल खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि आईआईटी कानपुर इस विषय पर सरकार को सारी जो आवश्यक चंद चीजें हैं वो सजेशन दे रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही वो एक टेक्नोलॉजी भी बनाकर दे ही देगा। इसका मतलब यह हुआ कि टेक्नोलॉजी के नाम पर ऑलरेडी चर्चाएं चल रही हैं। तो खुशी की बात क्या है, बिना इंटरनेट के भी मोबाइल पर अब वीडियो देखे जा सकेंगे। तो इंटरनेट की जरूरत के बिना अगर वीडियो हो गए तो आपके दिमाग में कईयों के तो ये क्रांति आने लग जाएगी कि सर इसका मतलब सर ये तो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। हमने कहा बताओ भाई अब वो कैसे? सर एक समय याद करिए। हमने कहा कराइए। बोले सर एक टाइम था जब टीवी चलता था ना, तब मोबाइल पे लोग कम चलते थे क्योंकि सारी सुर्खियां मोबाइल पर की, मोबाइल की जगह टीवी पर आया करती थी। मोबाइल सुनने के, फोन के काम आता था, फिर लोग उस पर कैमरे के रूप में उसका काम लेने लगे तो थोड़ा ज्यादा काम में आने लगा। लेकिन सर जैसे ही ये 3G 4G या आने लगे, मोबाइल पर वीडियो आने लग गए। तो जनाब आज की हालत यह है सर कि जहां 20 करोड़ देश के अंदर टीवी दर्शक हैं या फिर घरों में टीवी लगे हुए हैं, मोबाइल का नंबर कहीं 75 करोड़ पार हो चुका है सर। क्यों? क्योंकि मोबाइल पर अब आसानी से वीडियो देखे जा सकते हैं। आप में से अगर मैं ये पोल करा के पूछूं ना चलते सेशन में कि कितने लोगों ने आखिरी बार टीवी 1 घंटे देखा था, तो संभवतः आपको सोचने का भी समय लगेगा कि यार मैंने कब तो टीवी देखा था। हां, घर में टीवी लगा है ये तो देखा था क्योंकि हमने सोचा था कि टीवी होना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे टीवी पर ही सुन रहे हो, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आपने वो पुराने जमाने में जो टीवी चला करते थे, टीवी भले ही आपका स्मार्ट हो, उस पर जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं आप वो इंटरनेट के माध्यम से कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कंटेंट कंज्यूम करने का जो तरीका डीटीएच के थ्रू होता था, आप में से पता नहीं कितने लोग तो डीटीएच का पासवर्ड भूल गए होंगे कि कब का रिचार्ज कराया है हमने। मतलब सोचिए, देखिए टेक्नोलॉजी जब आती है तो कैसे कैसे चीजें उड़ती चली जाती हैं। मैं अपने जीवन काल को याद करूं, आप अपने जीवन काल को याद करिए तो आप पहचान पाएंगे। एक समय था, हम लोग उस जमाने के हैं, मैं इतना पुराना हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं वीसीआर पर मूवी देखा हूं। वीसीआर पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा होगा। वीसीआर पर मूवी देखी, अब उसमें से कुछ और लोग पुराने होंगे, उनसे कंपटीशन नहीं है अपना। वीसीआर पर मूवी देखी, उसके बाद सीडी और डीवीडी पर मूवी आई।
फिर सीडी डीवीडी गया, पेन ड्राइव पर मूवी आई। अब पेन ड्राइव भी नहीं है भाई साहब, आईफोन के अंदर तो पेन ड्राइव जैसी व्यवस्थाएं के लिए वो नहीं हो रहा है, मैकबुक के अंदर पेन ड्राइव लगाने की जगह नहीं दी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, पेन ड्राइव का भी स्थान बदल करके टाइप सी में कन्वर्ट कर दिया गया। और तो और रही सही जो लोग मूवी, हमको याद है जब हम आईआईटी से बाहर निकले थे तो कोई आईआईटी से कुछ लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। भाई साहब हम 1 टीवी 2 टीवी भरकर मूवीज लेकर आए थे, इंटरनेट वहां पर फ्री में उपलब्ध होता था, फ्री में मूवीज आती थी। हमने कहा भाई ये कंजप्शन के लिए बढ़िया चीज लेकर चल रहे हैं, घर वालों को बता रहे हैं देखिए हम फ्री में इंटरनेट पर इतनी सारी मूवीज डाल कर ले आए, कंज्यूम करते रहेंगे, बहुत सारी वेब सीरीज डाल के ले आए उस जमाने में। आज क्या हो गया है, आज मोबाइल पर ही सब कुछ चल रहा है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन देखिए आप, कितना तेजी से परिवर्तन आ रहा है। ऐसे ही आप अब उसका मीडिया का देख लीजिए। सबसे पहले केबल कनेक्शन के थ्रू टीवी मतलब चलती थी, और भी आप हो सकता है हम उतने पुराने हैं कि टीवी जो है ना वो वाली आती थी जिसमें घरों पर है ना वो लगते थे एंटीना लगते थे, जिसमें एक भैया बहन जो है हमारे टके रहते थे ऊपर, जो उसको घुमा घुमा करके एक नीचे से आवाज देके कह रहा होता आ गई आ गई आ गई, बस 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 यही छोड़ दे, फिर जैसे ही हिल गई, अरे हिल गई हिल गई हिल गई, वो वाला सीन हमने देखा है, होपफुली आपने भी देखा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है ना जी कि अभी जो वर्तमान का कालखंड चल रहा है, इस कालखंड में आपने उस एंटीना से डिश टीवी का यानी कि उस रिसीवर का काम पूरा किया। केबल टीवी बीच में आई थी, केबल टीवी को गायब कर दिया। टीवी से अब लोग मोबाइल पर आ गए, क्यों? क्योंकि अब भैया न्यूज मीडिया वाले इंटरनेट का यूज करने लग गए। अब इंटरनेट पर सारे के सारे चैनल लाइव चलते हैं, आप वहीं से सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। इससे एक बड़ा नुकसान जिस सेक्टर को हुआ, अब सरकार को तो सबका ध्यान सबका विकास करना है ना जी, ऐसी स्थिति में जिनका नुकसान हुआ अब बेचारे वो माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, टाटा स्काई झिंगा लाला, भाई साहब हमने आपके कहने पर इतना महंगा लगा करके सैटेलाइट का वो लिया था, है स्पेक्ट्रम खरीदा था, आप हमसे ही छीन करके इंटरनेट वालों को दे दिए। अब तो जियो वाले कहते हैं कि इंटरनेट लगाओ घर तक, हम तो इतना केबल फ्री दे देंगे, इतने चैनल फ्री दे देंगे, अब हम क्या करें? सरकार ने कहा रुकिए, सबका ध्यान सबका विकास करना है। आइए बताते हैं क्या करते हैं आपके लिए। आपके लिए एक काम करते हैं कि आपका जो डीटीएच वाला सिस्टम है ना, अब वो मोबाइल पर डाल देते हैं। ये इंटरनेट के कारण आपकी टीवी तक चलकर आए। भाई आज अगर एयरटेल हो, जियो हो, ये सब लोग क्या किए ना जी, टीवी को मोबाइल पर ले आए, लगा कि साहब ये तो खेला खेल गए। अब सरकार ने इनको दूसरा ट्रम्प कार्ड दिया, लोड मत लो, तुम्हारा मामला टीवी वालों का जो है, जिनका मामला छीना गया था, उसको टीवी पर मोबाइल पर टिका देते हैं। बोले सर बिना इंटरनेट के कैसे होगा? अरे हम है ना, इसरो है ना हमारे पास, जो चंद्रयान पर धूम मचा रहा है उसने ही बहुत सारा कम्युनिकेशन संभाल रखा है। बोले ठीक है, तो सर एक काम करिए, मोबाइल पर कुछ ऐसा लाइए कि बिना इंटरनेट के, जिस तरह से पहले टीवी में हमारे सारे धारावाहिक बढ़िया से चलते थे बिना इंटरनेट के, ऐसे मोबाइल पर भी चलने लगे। बोले हो जाएगा, तथास्तु। इस बात को सुनते ही भाई साहब माथा पकड़ लिया, किन्होंने? इंटरनेट वालों ने। अरे सर हमने तो इतने का 5G का स्पेक्ट्रम खरीदा था, हम क्या करें? बोले बेटा लाइफ में अगर सब चीजें अच्छे चलने लग जाए ना तो आदमी खराब हो जाता है। थोड़े अप्स एंड डाउन से थोड़े तुम्हें भी फील होंगे, लेकिन तुम अच्छी मेहनत करोगे क्योंकि तुम्हारा डेटा अब कॉल पर काम आएगा। तुम अभी तक कॉल ड्रॉप करके बढ़िया वीडियो लोगों को दिखा देते हो, कॉल ड्रॉप के नाम पर सब परेशान चल रहे हैं। तुम तरक्की करो, कॉल पर कुछ अच्छा करो, फिर तुम्हारे लिए भी सोचेंगे। समझ गए? तो इस प्रकार से काम हो रहा है। निश्चित ही आप इस बात को अब अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। इसी खबर को आपने अखबारों में कवर होते हुए देख लिया। मैंने तो इसको साल भर पहले ही कवर कर दिया था। अब आप पूछेंगे सर आपकी तो बात ही खबर है। खैर खुश नहीं होना है। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर यह खबर छपी, मनी कंट्रोल और इन सब ने इसको उठाकर बढ़िया से लिया और इस खबर के अंदर यह वाला हवाला दिया गया 1 जून 2022 का। 1 जून 2022 पर हम कहीं किसी और यूनिकॉर्न के साथ खड़े थे, हमने वहां पर भी इस सेशन को किया था। आप देख सकते हैं मिलियंस में इसके व्यू हैं और हमने इस सेशन को 1 साल पहले किया था, जिस समय IIT कानपुर ने यह पर्चा प्रकाशित किया था। प्राउड होता है। आइए इसके बाद में भाई साहब हमने इसको किया, आज फिर समय आया है क्योंकि अखबारों में सुर्खियां बन गई हैं, लोग इन विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने कहा चलिए जी हम भी अपने साथ वालों को बता देते हैं। तो दिन किन के अच्छे आने वाले हैं इन लोगों के, ये कहेंगे कि अब हमारा मटेरियल मोबाइल पर भी दिखाई देने लगेंगे। सर लेकिन इसके चैलेंजेस भी तो बहुत सारे होंगे। हमने कहा चैलेंजेस बताओ, फायदे गिनाओ। हो सकता है आप में से कोई भाई बहन, जैसे हम लोग इन दिनों क्या कर रहे हैं ना जी, आप राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं अपनी पाठशाला के अंदर, जो हमारा जयपुर ऑफिस है। और अगर आप में से कोई और हो जो कि RAS प्रशासनिक परीक्षा को देने जा रहा हो, उन मॉक इंटरव्यूज में इस तरह के प्रश्नों का भी अभ्यास कराया जा रहा है, क्योंकि जो करंट में चल रहा है उसकी चुनौतियां पूछी जा सकती हैं। तो जिन्होंने ये मेरा वीडियो आज का सुन लिया
वो चुनौतियां और लाभ काउंट कर लीजिए। सबसे पहले लाभ की बात कर लेते हैं कि क्या लाभ होने वाला है। चुनौती तो दिख गई है कि जो 5G था, जो इतना महंगा खरीदा गया था, उनका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि साहब इतने इतने करोड़ों का, सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का 5G का स्पेक्ट्रम बेच के पैसा कमाया था। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप विचार करिए कि ये जियो वगैरह हैं, इनका हाल क्या था। आप इधर देखिए, जियो ने 88,000 करोड़ का साहब स्पेक्ट्रम 5G का खरीदा था। सरकार को बढ़िया पैसा मुनाफे के रूप में 5G स्पेक्ट्रम बेच के प्राप्त हुआ था। अब अगर ये टीवी के ऊपर वाला मामला चल गया तो इससे सबसे बड़ा फायदा सरकार को जो होगा, सरकार ने तो 5G बेच के पैसा कमा लिया, फायदा दूसरा क्या होगा, जैसे आज आपने कोई घटना सुनी, सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना हुई, या कहीं पर कोई कर्फ्यू लग गया, किसी कारणवश कोई उपद्रवी दंगे हो गए, कुछ भी हुआ, ऐसी स्थिति में सरकार तत्काल प्रभाव से क्या करती है, इंटरनेट बंद कर देती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि अभी नुहू मेरे घर से बिल्कुल 70-80 किलोमीटर दूरी पर ही है, जहां पर यह नुहू हिंसा भड़की थी, और उसके ऊपर हमने सेशन भी किया था कि क्या कहानी हुई। तो मुझे इस वीकेंड पर उधर से ही निकलकर जाना था। तो जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट बंद हो गया तो मैं इंटरनेट के माध्यम से रूट निकाल के जा रहा था कि मुझे कहां जाना है। मैं रास्ता भटक गया, क्योंकि रास्ता भटकने के पीछे का बड़ा लॉजिक क्या था, क्योंकि रास्ते के थ्रू आप राउट करके जा रहे थे, इंटरनेट चल नहीं रहा था, रास्ता भटकना स्वाभाविक सी बात हो गई। ऐसी स्थिति में ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस था। अब आप सोचिए कि नुहू, फिरोजपुर झिरका, उसके जस्ट बगल में गुड़गांव, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, उन सबके इंटरनेट अटक गए, उन सबके काम अटक गए, लोगों को सूचना ही नहीं है कि चल क्या रहा है। सरकार को तत्काल प्रभाव से अगर सूचनाएं भेजनी है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज द सेफेस्ट कम्युनिकेशन फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट सरकारी है। ऐसी स्थिति में आप तक सारी सूचनाएं समय समय पर पहुंचती रहेंगी। संभव है कि आने वाले टाइम पर सैटेलाइट से ही इंटरनेट भी आप तक पहुंचाया जाए। सर कैसे पहुंचाया जा सकता है? भूल गए स्पेस एक्स वाले एलन मस्क को, जिन्होंने स्पेस एक्स का एक्स लेकर अपने आप का नाम ट्विटर का बदलकर एक्स कर दिया है। वो बड़ी तेजी से लग रहे हैं, उन्हें भविष्य दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय इंटरनेट का तो है, लेकिन वो सैटेलाइट इंटरनेट का है जो किसी भी कंडीशन में अवरुद्ध ना हो सके। स्पेस एक्स याद करिएगा, वो कंपनी जिसने स्टारलिंक नाम से प्रोजेक्ट चलाया हुआ है दुनिया में इंटरनेट का। तो वो प्रॉपर तरीके से जिस काम को करने के लिए एलन मस्क लगे हुए हैं, आप उसको समझ सकते हैं। क्लियर है ना? तो आने वाले समय में ये चुनौतियां सरकार के लिए लाभ में बदल जाएंगी। सूचनाओं का प्रसार बहुत तेजी से होने लगेगा। सरकार को कोई आपातकालीन सूचना प्रेषित करनी है, इंटरनेट में कहीं कोई व्यवधान आ गया, कोई रोक टोक लग गई, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उसको तत्काल प्रभाव से आपके पास में सूचनाएं पहुंचा सकेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट टू मोबाइल सिस्टम जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके फायदे क्या होंगे ये मैंने आपको बता दिया। सर इससे इंटरनेट वालों का तो नुकसान हो गया। देखिए शुरुआत में लगेगा कि नुकसान है, लेकिन उनका भी जब क्वालिटी बढ़ेगा तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरनेट कॉल्स होती हैं, वो लगातार बनी रहेंगी। निश्चित ही शुरुआती दौर में उन्हें झटका लगेगा, जो देखने में पता चल रहा है, लेकिन भारत का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि आने वाले, डेलॉइट का एक सर्वे है जो ये कहता है कि आने वाले समय में भारत के पास में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल होंगे। देखिए हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये भी इंटरव्यू में हम लोगों ने कई बच्चों से पूछा है, जो आरएएस के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है। और ये जो वीओडी है ना, वीडियो ऑन डिमांड, कई बार इनमें भी डाउट पूछा जाता है। अगर आप किसी मॉक इंटरव्यू में बैठे या रियल इंटरव्यू में बैठे, तो वीओडी के बारे में मैं बता दूं कि जो केबल के थ्रू आप तक इन चीजें पहुंचाई जा रही हैं वो वीओडी सर्विसेज हैं, और जो इंटरनेट के थ्रू पहुंचाई जा रही हैं वो ओटीटी सर्विसेज हैं, है ना? तो इस तरह से आप मानकर चलिए कि वीओडी और ओटीटी अब दोनों एक ही तरह से मोबाइल पर आ जाएंगी। वर्तमान में एक अपेक्षा की जाती है कि 1.2 बिलियन मोबाइल इंडिया के अंदर मोबाइल यूजर्स हैं। इंडिया 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स रखेगा। अभी मोबाइल के साथ साथ स्मार्टफोन की अगर बात की जाए, जो कि अभी 75 लाख के अराउंड है, वो 1 बिलियन हो जाएगा 2026 तक, जिससे कि भारत को गजब तरीके से, आप एक अंदाजा इससे लगा लीजिए कि भारत में हर 10 सेकंड में 10.1 लाख मिनट का वीडियो देखा जाता है, जो कि 1 मिनट में 60 अरब डीवीडी देखने के बराबर है। हर महीने 240 एक्साबाइट और करीब 240 अरब गीगाबाइट का डेटा कंज्यूम किया जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो आईआईटी कानपुर का पेपर है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारियां दी थी। ठीक है ना? इस पर कई लोगों ने चुनौतियों की बात भी करी, तो बोले ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजी आने में टाइम लगेगा। शुरुआती लेवल पर केबल कनेक्शन डीटीएच वालों को चुनौती आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें बहुत अच्छे से काम करने लगेंगी, क्योंकि टीवी के ग्राहक लगातार घटते जा रहे हैं।